हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जड़ और चेतन देवों को खिलाने का जो सुंदर और सरल मार्ग हमें बताया, वैसा सुंदर और सरल मार्ग दुनिया में आज तक कोई दूसरा नहीं बता सका। जड़ और चेतन दो प्रकार के देव हैं। मैं देवों की चर्चा नहीं करूंगा, केवल त्याग की बात कर रहा हूं, खिलाने की बात कर रहा हूं। एक ऋषि जिनका नाम उद्दालक है। क्या नाम है? उद्दालक। और एक दूसरे ऋषि जिनका नाम उरस्त चक्रायण है। क्या नाम है? उद्दालक ऋषि के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि थोड़ी दूरी पर जो उरस्त चक्रायण ऋषि रहते हैं, आश्रम चलाते हैं, उनका लंबे समय से समाचार प्राप्त नहीं हुआ। ये उत्तम विचार आते ही उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और बुला करके उसकी हथेली पर द्राक्षा रखते हुए कहा कि उरस्त चक्रायण ऋषि के आश्रम में जाना, 2-4 दिन रुकना, उनका समाचार जानना और हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट है उनको देना, और देते हुए ये कहना कि इसका अकेले उपभोग नहीं करना। आश्रम के अंदर जितने भी आचार्य हैं, उपाचार्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, व्यवस्थापक हैं, सभी में इस द्राक्षा को समान रूप से वितरित करना है, और यदि शेष रह जाए तो स्वयं भी इसका उपभोग कर लेना है। उद्दालक ऋषि का शिष्य उस द्राक्षा को लेकर के जब उरस्त चक्रायण ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उस द्राक्षा को दिया, ऊपर से शर्त को सुनाया, तो ए आर्यो, आचार्य उरस्त चक्रायण अपने एक ब्रह्मचारी को बुलाते हैं और उस द्राक्षा को देते हुए कहते हैं कि जहां ठंडाई तैयार हो रही है, उस ठंडाई में इस द्राक्षा को डलवा दो। आप द्राक्षा समझ रहे हैं? अरे किशमिश तो समझते होंगे। उस किशमिश को दिया और कहा कि जहां ठंडाई तैयार हो रही है, उस ठंडाई में इस किशमिश को डलवा दो और समान रूप से आश्रम में उसे वितरित कर दो। ऐसा ही हुआ। लेकिन 2-4 दिन के पश्चात उद्दालक ऋषि का शिष्य उरस्त चक्रायण ऋषि के आश्रम से चलने लगा, तो उरस्त चक्रायण ऋषि कहते हैं कि आप हमारे अतिथि हो। क्या कहा? आप हमारे अतिथि हो, क्योंकि आप बिना बताए, आपके आने की कोई पूर्व सूचना न हो। अतिथि की संज्ञा क्या है? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं? जरा बोलो। अच्छा ये बताओ, चोर के आने की तिथि निश्चित होती है क्या? तो चोर भी अतिथि हो गया, चोर भी अतिथि हो गया। लेकिन महर्षि ने क्या कहा कि जो सत्य उपदेष्टा हो, वेदों का विद्वान हो, और अंत में कहा कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, वही अतिथि कहलाता है। उरस्त चक्रायण ऋषि कहते हैं कि आप हमारे अतिथि हो, और भारतीय परंपरा यह है कि अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। साकल्य के अंदर से, सामग्री के अंदर से एक छोटा सा तिल निकाला, उस ब्रह्मचारी की हथेली पर रखा और रखते हुए कहा कि हमारी तरफ से छोटी सी ये दक्षिणा, छोटी सी भेंट उद्दालक ऋषि के लिए है, आप देना, और देते हुए ये शर्त रखना, बता देना कि इसको अकेले उन्हें उपभोग में नहीं लाना। संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों को खिलाने के पश्चात यदि शेष रह जाए, बच जाए, तो स्वयं भी वो इसका उपभोग कर लें। उस ब्रह्मचारी ने मन ही मन चिंतन किया कि ये कैसे संभव हो सकता है। मेरे गुरुवर ने द्राक्षा, मेरे गुरुवर ने किशमिश दी, और किशमिश देते हुए शर्त ये रखी कि आश्रम में जितने भी आचार्य उपाचार्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, व्यवस्थापक हैं, उन्हीं में इसे समान रूप से वितरित करना है। लेकिन इधर से जो भेंट दी गई है, जो वस्तु दी गई है, उसका आकार छोटा है, लेकिन शर्त बहुत बड़ी है।
लेकिन तत्क्षण विचार आया कि जिस प्रकार से पक्षी पक्षियों की भाषा समझते हैं, इसी प्रकार से विद्वान विद्वानों की भाषा समझते हैं। मुझे इसमें बहुत दिमाग लगाने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तम विचार आते ही वो ब्रह्मचारी उरस्त चक्रायण ऋषि की उस भेंट को लेकर के अपने आश्रम में पहुंच जाता है। क्या देखता है कि उद्दालक ऋषि पढ़ाने में लगे हुए हैं। जाकर के हथेली पर उस तिल को रख देता है, ऊपर से शर्त भी सुना देता है। जिस समय उन्होंने भेंट को लिया और ऊपर से शर्त को सुना, तो सुनते ही अपने ब्रह्मचारियों से इशारा करते हुए कहा कि ए ब्रह्मचारियों, आज संसार के सभी जीवधारी प्राणधारियों को भोग लगाने का समय आ गया है। अरे चलो यज्ञशाला की तरफ चलते हैं। जहां आपने प्रातःकाल अग्निहोत्र किया, उस स्थान का नाम यज्ञशाला है। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि चलो यज्ञशाला की तरफ चलते हैं, और सभी ब्रह्मचारी यज्ञशाला की तरफ गमन करते हैं। जिस स्थान पर प्रातःकाल में बैठा था, उस स्थान पर उद्दालक ऋषि बैठ जाते हैं, और जिस स्थान पर आज के मुख्य यजमान पूरब की तरफ मुख करके बैठे थे, उस स्थान पर एक ब्रह्मचारी बैठ जाता है। जब अग्नि देदीप्यमान हो जाती है, तो वो ब्रह्मचारी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से उस तिल को पकड़ता है, और ऋषिवर बहुत सुंदर मंत्र का वाचन करते हैं। आपने प्रातःकाल भी उस मंत्र को बोला। ऋषि ने मंत्र का वाचन किया, ओम अग्नये स्वाहा, और जैसे ही स्वाहा शब्द का उच्चारण उस ब्रह्मचारी के कानों में पड़ा, उसने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस तिल की आहुति अग्नि देव के मुख में दे दी। पीछे से गुरुवर ने कहा कि इदम अग्नये इदं नमः। हे अग्निदेव, आप में ही वो शक्ति और सामर्थ्य है जो इस छोटे से तिल को आप संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों में बड़ी ईमानदारी के साथ बांट सकते हैं। आपको छोड़ करके दुनिया में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है। सज्जनों, इस बात से पता चलता है कि जड़ और चेतन देवों को खिलाने का कितना सुंदर और सरल तरीका हमारे ऋषियों ने हमें बताया। लेकिन वो सुंदर और सरल तरीका आज हम छोड़ बैठे। ऋषि कहते हैं कि इदन्नमं वै यज्ञस्य प्राणः। इस यज्ञ का जो प्राण है वो क्या है? मंत्र की समाप्ति पर बार बार जो इदन्नमं कहा जाता है, ये इस यज्ञ का प्राण है। अरे ये इदन्नमं है क्या? मैं तो बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी घड़ी का जो कांटा है वो सही अपने ठिकाने पर पहुंच गया। ये इदन्नमं की बात को कल मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज केवल यज्ञ की आत्मा को आपने समझा, त्याग की प्रवृत्ति को आपने समझा। केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, इस त्याग की प्रवृत्ति को हमें अपने जीवन में स्थान भी देना चाहिए। मैं बहुत अधिक बात को विस्तार न देते हुए संक्षिप्त में यही अपनी बात को विराम देते हूँ।